सिर्फ सच्ची हादसाएं। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 111 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्कैरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। यह हादसा कुछ ऐसी है कि कोई एक रूह आपको सता रहा है और बहुत मज़ा ले रहे हैं, लेकिन वो दिखते भी नहीं है किसी को भी। तो ऐसे ही कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार और बुधवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास खौफ का नोटिफिकेशन जाए। और आप लोग भी हमारे साथ रियल हॉरर या फिर डरावनी हॉरर एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है वो हमारे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे भी। ये सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खौफनाक मंडे का एपिसोड, मेरा पीछा छोड़ दो। ये हादसा हमें शेयर किए हैं धीरेंद्र कुमार जी ने बिहार के पटना से, और ये हादसा उनके खुद ही के साथ हुआ था जब वो 8 साल के थे। क्या आप सोच सकते हैं कि 8 साल के बच्चे को भी खौफ है कोई रूह का? जी, ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन 8 साल की उम्र में तो नहीं हुआ था, 8 साल से शुरू हुआ था ये चीज़, और जब पता चला तब बहुत लेट हो गया था। तो धीरेंद्र जी क्या बोलते हैं कि उनको उतना ध्यान में तो है नहीं कि कब से शुरू हुआ था, लेकिन एक फिक्स्ड उम्र था उनका जब उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद 8 साल की उम्र में ही शुरू हुआ ये सब चीज़ें, क्योंकि उसके पहले भी हुआ होगा तो उनको उतना पता नहीं चला, क्योंकि बच्चे होते उनको समझ में नहीं आते उतना कुछ। तो 8 साल की उम्र में ये सब चीज़ हादसा उनके साथ हुआ है। तो जिस भी घर में वो लोग शिफ्ट होते थे उसी घर में भी उनको वैसा फील होता था, वैसे वैसे कुछ खौफनाक चीज़ें, कुछ डरावनी चीज़ें होते रहते थे। उनको कुछ अलग अलग चीज़ों की आवाज़ सुनाई देती थी, कभी किसी की चलने की आवाज़ आ रही थी तो किसी की चीखने की आवाज़ आ रही थी। फिर कभी तो ऐसा होता था कि कबर्ड का डोर ऑटोमेटिकली खुल जाता था, फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। फिर उसके बाद मेन जो रूम का जो डोर है, मतलब जिस रूम में वो सोता था उस रूम का डोर भी कैसे आधी रात को खुल जाता था अचानक से। तो ये सब चीज़ होता था जब वो खास करके अकेले रहते थे रूम में। तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि बचपन में उतना समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि जब उनकी उम्र कुछ 11-12 साल के थे तो तभी उनके ऐसा हुआ कि ये तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ये सब चीज़ जो होता है इंसान को एक फ्रस्ट्रेशन लेवल पे लेके जाता है। तो एक बार क्या सोचे कि सुसाइड कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। रूम के टेम्परेचर अचानक से मतलब ठंडा हो जाता है, और ऐसे ऐसे कभी होता है कि उनके खुद की सांस का आवाज़ उनको खुद आता है, मतलब वो सुन सकते हैं, वो खुद सांस ले रहे हैं वो सुन सकते हैं। कभी कभी हार्ट बीट इतना तेज़ धड़कता है कि वो भी उनको सुनाई देता है, और रूम का टेम्परेचर तो ऐसे ठंडा हो जाता है मानो कि उधर बर्फ़ की जैसा पूरा ठंडा हो जाता है। तो कभी ऐसा भी हो रहा था कि धीरे धीरे ये भी होने लगे कि उनको ना स्लीप पैरालिसिस होने लग गए। तो स्लीप पैरालिसिस क्या होता है कि इंसान जब सोता है एकदम स्टीफ, मतलब बॉडी हो जाता है, वो हिलता नहीं है, कुछ नहीं करता है, वो सो जाता है वैसे। और ये सब कुछ होता है जब वो खास करके जब अकेले सोता था, या फिर रूम में अकेले है, या फिर पूरे घर में अकेले होते थे, तो ये सब चीज़ उनके साथ होता रहता था। कभी कभी तो ऐसे आधी रात को उनको ऐसा सुनाई भी देता था कि वो उसके नाम लेके कोई पुकार रहा है, और वो भी बहुत ज़ोर से। तो कभी कभी उनको ये भी सुनाई देता था कोई मतलब फुसफुसा के कोई कुछ बात कर रहा है उनके रूम के अंदर ही, और उनको सुनाई दे रहा है वो चीज़। तो वो क्या करने लगे कि वो दरवाज़ा, जो घर जिस रूम में वो सोता था वो रूम लॉक करके सोता था। तो कभी कभार ऐसे होता था कि मम्मी को बोलते थे कि मम्मी ऐसा ऐसा होता है, तो मम्मी के साथ भी वो सोते थे। मम्मी के साथ सोने के बावजूद भी उनको ऐसा फील होने लगते थे कि पूरा
घर पूरा कैसे एकदम ठंडा हो गया है और गीला गीला सा महसूस हो रहा है। तो उनको ऐसा ये सब चीज़ उनको फील होता था और उनको समझ में आ रहा था कि ये कोई मतलब इंसानी रूह या फिर ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो नहीं तो दिखता था उनको। बीच में ऐसा हो रहा था कि सुबह 3 बजे उनके जो नींद खुल जाती थी तो वो खुल जाती थी, क्योंकि लाख कोशिश करने के भी बाद भी वो नींद वापस नहीं आती थी, मतलब वो सो नहीं पाती थी और 5 बजे तक जगा रहता था। मतलब कोई सता रहा है उनको और वो सामने से वो जो रूह है कि कौन है वो बहुत मज़ा लेता था। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहे थे और बहुत अनोइंग लग रहा था उनको। तो एक बार क्या किए कि उन्होंने मतलब प्यार से जो भी उनको सता रहा था उनको प्यार से बोले कि मेरा पीछा छोड़ दो और चले जाओ। तो फिर भी कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। मम्मी पापा को जब ये सब पता चला कि काफ़ी साल से ये सब चीज़ें हो रहे हैं उनके साथ, तो एक पंडित जी के पास उनको लेके गए और पंडित जी को बताया कि ऐसा ऐसा इसके साथ हो रहा है और काफ़ी साल से ये सब चीज़ उनके साथ हो रहा है। तो पंडित जी ने क्या किया कि बोले कि ऐसा तो कुछ है नहीं, इनके ऊपर कोई साया, काला साया कोई कुछ मंडरा नहीं रहा है या फिर किसी ने काला जादू भी नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद कुछ उन्होंने कुछ फील हुआ है या फिर कुछ लोगों को होता है कि सिक्स सेंस होता है, वो उनको दिखता है कुछ चीज़ या फिर फील होता है कि कोई है कि नहीं है, ऐसा ही टाइप का कुछ हुआ है। तो उन्होंने पंडित जी ने क्या बोले कि आप हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दो और हर रोज़ मंदिर से कोई भी एक फूल लेके जाना और अपने तकिया के नीचे रख के सो जाना। तो धीरेन्द्र जी वही हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू किए सुबह को और शाम को, और फिर वो मंदिर से फूल लेके आते थे और वो अपने तकिया के नीचे रख के सोते थे। तो धीरे धीरे ये जो चीज़ उनके साथ हो रहा था ये सब चीज़ धीरे धीरे बंद हो गया और फिर सब कुछ एकदम, जब 15 साल की उम्र हो गए उनके, वो धीरे धीरे वो पूरा एकदम पूरा स्टॉप हो गया। और अभी तो उनकी उम्र कुछ 21 साल के है, लेकिन अभी उनको ऐसा कुछ ना दिखते हैं, ना कुछ उनको महसूस होता है, ना कुछ वैसे नेगेटिव एनर्जी उनके आजू बाजू घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए ऐसा कभी कभार होता है कि हमारे जो सिक्स सेंस होते हैं वो कुछ फील कर जाते हैं, और जब फील कर लेते हैं उनको मतलब वो ट्रॉमा में घुस जाते हैं और उसी ट्रॉमा में रह जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं। तो तब आपको एक ही सहारा है कि भगवान का सहारा लिया जाए कि वो आपको उस ट्रॉमा से निकाल के लेके आए। देखिए सब कुछ ये विश्वास के ऊपर होता है, जितना आप यकीन करेंगे जिसके ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर, वही चीज़ आपको जकड़ के रखेगा। सीधी सी बात है। आप नेगेटिव एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा यकीन करेंगे तो वो आपको जकड़ लेगा। पॉजिटिव एनर्जी को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो वो आपको जकड़ लेगा और आपको सही जगह पे लेके जाएगा। तो आई होप आज का जो ये हादसा मैंने आप लोग के साथ शेयर किया आप लोग को अच्छी लगी है, और आप लोगों को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। धीरेन्द्र कुमार जी, थैंक यू सो मच जो आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, और आप भी अपना कोई भी रियल हॉरर एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए व्हाट्सएप है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725 और ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com, और फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF स्पेस F, जिसमें K कैपिटल और F कैपिटल, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग के साथ अभी शेयर किए कि कैसे हम लोग के साथ आप लोग अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को मिल जाएंगे और स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे एक नया रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शबा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।